नारद जी ने फिर से कोई गलती तो क्या ही करी, वो शरारती हुआ, तो वो शरारती करते रहते। दक्ष की असिकी नाम की एक और पत्नी थी जिसने 5000 पुत्रों को जन्म दिया। अब जब वो लौटकर ही नहीं आए तो दक्ष और असिकी ने फिर से 1000 पुत्रों को जन्म दिया। अब उनके जो ग्रुप है उसको नाम दिया गया शवलाशव। अपनी पीड़ा और रोष को ना थोड़ा सा रोक करना दक्ष ने उस टाइम पे नारद जी को कुछ बड़े कड़वे से शब्द बोल दिए। उन्होंने क्या कहा कि ये पुत्रों को तितर बितर किया है और उन्हें भटकने के लिए उकसाया है। तुम सदा इन तीनों लोकों में भटको। ये 13 बहनों में से अदिति की संतानें कहलाई आदित्य, दिति की संतानें दैत्य कहलाई, धनु के दानव और अरिष्टा के गंधर्व उत्पन्न हुए। मुनि ने अप्सराओं को, काष्ठा ने यक्षों को और कद्रु ने नागों को जन्म दिया। दक्ष की दूसरी पत्नी थी प्रसूति जो ब्रह्मांड की देवी थी। प्रसूति ने अपने पति को इस बात के लिए राजी कर दिया था कि वे देवी को पुत्री के रूप में पाने की उपासना करें। तो कुछ समय के बाद प्रसूति ने जो है वो 24 कन्याओं को जन्म दिया और उनमें से जो सबसे छोटी पुत्री थी वो बहुत ही तेजवान थी, वही आदि शक्ति का अवतार थी। दक्ष ने उसका नाम सती रखा और सती ने जो पहला शब्द कहा था वो था शिव। अनुजा वाणी। हेलो एवरीवन, आज की कहानी है हमारी। नारद जी ने फिर से कोई गलती तो क्या ही करी, वो शरारती बहुत है तो वो शरारती करते रहते। तो आज मैं उनकी एक और शरारत के बारे में आपको बताऊंगी जिसकी वजह से उनको एक शाप मिला। तो ये भी बहुत ही अच्छी कहानी है, मुझे तो बहुत पसंद आती है ये कहानी। आई होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको सारी कहानियां जो भी हमारे सनातन धर्म की है मैं सब आपको एक एक करके सुनाती जाऊँ। तो आइए हम पहले आज की कहानी शुरू करते हैं जिसमें है कि दक्ष ने नारद को एक शाप दिया उनकी शरारत की वजह से। तो आइए चलते शुरू करते हैं कहानी। अब मनु और शत्रुपा तो उनको प्रजनन की क्रिया से कहा था कि संसार को आगे बढ़ाएं, तो उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। तो उनको जो है वो 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 2 पुत्र उनके जो पहले थे उनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र थे। उसके अलावा उनको जो है वो 3 पुत्रियों की प्राप्ति हुई जिनका नाम है अकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां प्राप्त हुई। अब प्रसूति का विवाह जो है वो ब्रह्मा के जो पुत्र हैं दक्ष से कर दिया गया। दक्ष की असिकी नाम की एक और पत्नी थी जिसने 5000 पुत्रों को जन्म दिया। तो उनके जो 5000 पुत्र थे जो पृथ्वी लोक पे भेजे गए। नारद जी देख रहे थे कि ब्रह्मा जी तो बड़े अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, तो उनको तो कुछ ना कुछ बाधा डालनी थी। तो उन्होंने क्या किया, वो उनके पास चले गए भूलोक में। अब भूलोक में उनके पास गए जहाँ पे एक स्थान पे वो सब एकत्रित थे, क्योंकि उनको कहा गया कि जहाँ पे सिंधु नदी जो है वो समुद्र से मिलती है, आपको उसके साथ में अपना साम्राज्य स्थापित करके जो वो आगे संसार बढ़ाना। नारद जी ने जब ये देखा तो नारद जी से नहीं रहा गया। दक्ष के हर्वश्य पुत्रों के पास गए और उन्होंने कहा कि आप अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हो, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप भूलोक के राजा कैसे बन सकते हो। आपको तो इस भूलोक का ज्ञान ही नहीं है। आपको तो ये भी पता नहीं है कि आपको अगर ब्रह्मा जी ने भेजा है तो वो उन्होंने जनसंख्या को बढ़ाने के लिए भेजा है या कम करने के लिए भेजा है। उनका माइंड उन्होंने थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। कहते हैं और आपको तो इस पृथ्वी लोक का ज्ञान ही नहीं है। पहले तो आपको इसका ज्ञान लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपको संसार की जनसंख्या को आगे बढ़ाना है या नहीं। ये उन्होंने बातें कही। हर्वश्य भाइयों के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। नारद जी ने उनको कहा कि पहले आप इस भूलोक का ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर जब आपको लगेगा कि सच में हमें इस संसार की जनसंख्या को आगे बढ़ाना है तभी आप ये कार्य कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग फ्री हो। दक्ष के सभी 5000 पुत्रों ने चेहरों पर अब संदेह झलक रहा था उनके कि नहीं, पिता शायद हमसे सही करा रहे हैं, गलत करा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं वो संदेह में आ गए। तो वो भूलोक में गए तो सही ना, और वहां से तितर बितर हो गए, वो वापस मुड़ के ही नहीं आए। तो वो मिले ही नहीं। 5 के 5000 पुत्र जो है वो भूलोक पे कहाँ चले गए किसी को कोई पता नहीं। ढूंढने की कोशिश करी लेकिन कोई मिले ही नहीं, सब लोग साधु संत बन गए। अब जब वो लौटकर ही नहीं आए तो दक्ष और असिकी ने फिर से 1000 पुत्रों को जन्म दिया। अब 1000 पुत्र और पैदा किए और उनके जो ग्रुप है उसको नाम दिया गया शवलाशव। अब नारद जी ने देखा कि 1000 पुत्र और भेज दिए भूलोक में। नारद जी को तो अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि अब मैं इसमें कैसे बाधा डालूं। तो नारद जी उनके पास भी पहुंच गए। जब उनके पास पहुंचे तो उनको भी सेम ज्ञान दिया उन्होंने, आप पहले इस भूलोक का ज्ञान लो। तो वो लोग भी क्या हुआ, वो भूलोक में गए। नारद जी ने फिर से उनका माइंड डाइवर्ट किया और वो भी विलीन हो गए। दक्ष को इस मामले में गुस्सा आ गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो।
लेकिन दक्ष ने कहा कि इस तरह अगर सभी जो पुरुष हैं वो सन्यासी बन जाएंगे तो ये संसार आगे कैसे बढ़ेगा। आप हर एक को सन्यासी नहीं बना सकते अपने जैसा। अपनी पीड़ा और रोष को ना थोड़ा सा रोक करना दक्ष ने उस टाइम पे नारद जी को कुछ बड़े कड़वे से शब्द बोल दिए। उन्होंने क्या कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा ने तुम्हें शाप देकर ठीक ही किया था, तो अब मैं वही करूंगा। नारद, तुमने मेरे पुत्रों को तितर बितर किया है और उन्हें भटकने के लिए उकसाया है। अब से तुम्हारा खुद का जीवन ऐसा होगा, तुम सदा इन तीनों लोकों में भटकोगे, तुम्हें कहीं भी आश्रय नहीं मिलेगा, तुम्हारा कोई स्थायी घर नहीं होगा, तुम अनंत काल तक ब्रह्मांड में भटकोगे ताकि सभी को सभ्यता से मूल का एहसास। तो आपने देखा होगा नारद जी एक लोक से दूसरे लोक में प्रकट हो जाते हैं, दूसरे से तीसरे लोक में प्रकट हो जाते हैं एक किस्म से। तो वो उनको श्राप दिया था दक्ष ने कि तुमने मेरे पुत्रों को मैंने भेजा भूलोक में, तुमने उनको भटकने को कहा, तो अब पूरे तीनों लोकों में तुम भटकोगे हमेशा के लिए। तो ये दक्ष जी ने उनको श्राप दिया था। अब अपने सभी पुत्रों को खो देने के बाद दक्ष और असिकी ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया, जिसमें से 27 का नक्षत्र रूप था और उन्हें चंद्रदेव से उन्होंने विवाह करवा दिया। 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्मदेव से करवाया और 13 जो कन्याएं थी उनका विवाह उन्होंने मरीचि के पुत्र कश्यप से करवाया। ये 13 युगम आगे चलकर सृजन का प्राथमिक स्रोत थे। तो ये थे पुत्रियां जिनको मतलब जिनका विवाह ऐसे ऐसे करके उन्होंने कराया, तो उन्होंने फिर आगे सृजन किया संसार में। ये 13 बहनों में से अदिति की संतानें कहलाई। आदित्य उनमें से एक सूर्य भी था जो ब्रह्मांड में गर्मी और प्रकाश का स्रोत बना। दूसरा इंद्र था जो देवताओं का शासक देवराज कहलाया। दिति की संतानें दैत्य कहलाई। अब दिति थी जिसकी संतानें आगे जाके दैत्य बनी। धनु के दानव और अरिष्ठा के गंधर्व उत्पन्न हुए। मुनि ने अप्सराओं को, काष्ठा ने यक्षों को और कद्रु ने नागों को जन्म दिया। दक्ष इन 13 कन्याओं के पिता थे, इसलिए दक्ष को प्रजापति कहकर भी संबोधित किया जाने लगा। दक्ष की दूसरी पत्नी थी प्रसूति, जो ब्रह्मांड की देवी थी। आदिशक्ति की प्रबल भक्त थी। प्रसूति ने अपने पति को इस बात के लिए राजी कर दिया था कि वे देवी को पुत्री के रूप में पाने की उपासना करें। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और अंत में आदिशक्ति ने हामी भर दी। देवी ने कहा, यदि तुम कभी मेरा अपमान करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी और इसके गंभीर परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। तो कुछ समय के बाद प्रसूति ने जो है वो 24 कन्याओं को जन्म दिया और उनमें से जो सबसे छोटी पुत्री थी वो बहुत ही तेजवान थी, वही आदिशक्ति का अवतार थी। दक्ष ने उसका नाम सती रखा और सती ने जो पहला शब्द कहा था वो था शिवा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मनुष्यों का जन्म और यहाँ से स्टार्ट हुई हमारे संसार को बढ़ाने की संरचना। आई होप आपको ये सब चीजें पसंद आ रही होंगी। अगर नहीं भी आ रही हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और भी अगर कई कहानियां हैं जो आप सुनना चाहते हो मुझे प्लीज़ रेफ़र कीजिए कि कौन कौन सी कहानियाँ हैं जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ताकि मैं वो कहानियाँ और अच्छे तरीके से पेश कर सकूँ। अगली कहानी तक पहुँचने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे थे अनुजा वाणी।